सबसे पहले भगवान बुद्ध को शीश झुकाते हैं, हम शीश नवाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। जो दीन दुखी और दलितों के हृदय में समाते हैं, हाँ पूजे जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। महाराष्ट्र में रत्नागिरी एक जिला कहता है, उस जिले में अम्बा बड़े एक गांव भी आता है। रामजीराव और भीमाबाई गांव में रहते थे, महार जाति में जन्म लिया यूं अछूत कहते थे। महार बटालियन में करते थे वो सूबेदारी, उसी समय अस्पृश्यता की फैली थी महामारी। एक दिवस की बात साधु एक घर पर आता है, भीमाबाई का हाथ देख हतप्रद रह जाता है। हाथों की रेखा देख फिर वो साधु बतलाते हैं, उनको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। झूठ नहीं मैं बिल्कुल कहता, ले सच्ची तू मान। बेटी तेरे लिखी भाग्य में कुल 14 संतान। ये नहीं बात किसी के बस की, ये तो है संयोग, क्योंकि 5 ही बच्चों का तुमको मिलना सुख भोग। एक बात तू याद ये रखना, होगा मैं भी प्रसन्न, तेरी कोख से 14वां सुत होगा जो उत्पन्न। नहीं पुरुष साधारण होगा, होगी शक्ति महान। शोषित दलित करेंगे पूजा, माने उसे भगवान। इतना कहते प्रवर संत वहाँ से रम जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। 13 में से 4 मात्र जीवित उनकी संतान, तुलसी और मंजुला बेटी सुत्यानंद बलराम। 14 अप्रैल का दिन कितना पावन और महान, भीमाबाई ने जब जन्मी 14वीं संतान। सुत होने की खबर नगर में चौदिक छाई है, पुत्र बधाई देने तुमको जनता धाई है। नामकरण के लिए महार ने स्वामी को बुलवाया, बालक का सतपाल नाम प्रारंभिक रखवाया। जाल पालने में सुत को पितमात झुलाते हैं और प्यार जताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। सेवानिवृत्त हुए सैन्य से राम जी सूबेदार, चिंता खाने लगी मैं कैसे पालूं अब परिवार। ग्राम त्याग दापोली गांव में आ गए सै परिवार, दापोली में आकर के जब मिला नहीं रोजगार। रोजगार कोई मिले राव जी तब मन में सोचे, PWD के विभाग में तत्क्षण जा पहुँचे। स्टोर कीपरी में चयनित का समाचार पाया, चयन पत्र को देख राव की हर्षित हुई काया। दापोली भी छोड़
तारा शहर में जाते हैं, वहाँ घर को बसाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। शनै शनै जब हो गया देखो 5 वर्ष का भीम, माता पिता फिर सोचन लागे सुत को दे तालीम। भीमराव जी के भविष्य का करके सोच विचार, कैंप स्कूल में आ जाते हैं राम जी सूबेदार। गुरुवर से की विनय राव ने 2 जोड़ कर हाथ, मेरे पुत्र का आज दाखिला कर लीजिए है ना। शूद्र वर्ण होने के कारण कर दी इनकारी, किंतु राम जी राव चरण गही करते महुआरी। कभी दाखिले की गुरुवर एक शर्त बताते हैं, उनको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। तेरे पुत्र का करूं दाखिला दूं पहले बतला, दरवाजे के बाहर बैठे अपना टाट बिछा। कभी न बच्चों को छुएगा तेरी जाति महार, करूं दाखिला शर्तों को यदि कर ले तू स्वीकार। सभी शर्त है शिरोधार विश्वास मेरा कीजिए, किंतु आज सतपाल भीम को दाखिल कर लीजिए। राम जी राव ने सुत की खातिर सब शर्तें मानी, भीम राव का किया दाखिला पितु की सुनवानी। उसी रोज से भीम राव नित पढ़ने जाते हैं और शिक्षा पाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। एक दिन गुरुवर छात्रों से अध्याय पढ़वाते हैं, कोई नहीं जब पढ़ पाता तब भीम सुनाते हैं। क्रोधित हो सब बच्चों को गुरुवर धमकाते हैं, किसी बात पर सारे लड़के जल भुन जाते हैं। इस महार के छोरे ने अपमान कराया है, मारेंगे इस भीमा को षड्यंत्र रचाया है। फिर बच्चों ने भीमराव पर इतना जुल्म किया, मार के पत्थर ईंटों से उसका सिर फोड़ दिया। खून से लथपथ भीमराव अपने घर जाते हैं, मन में पछताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। भीमा बाई इधर एकाएक हो जाती बीमार, गोरे गांव से तुरंत आ गए राम जी सूबेदार। वैद्य हकीमों से करवाया पत्नी का उपचार, नहीं बचा पाए आखिर में गई वो स्वर्ग सिधार। सबसे ज्यादा भीमराव जी को दुख होता है, बिलख बिलख कर माता की अर्थी पर रोता है। भीमराव के जीवन में एकदम छाया अंधकार, कई दिवस भोजन नहीं खाया रहे जार बेजार। एक घटना घट भीम संग हम तुम्हें बताते हैं, सुनिए जी सुनाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। भारतवर्ष में पहली हुई थी छुआछूत विकराल, कथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान।
दाखिल हो मन में किया विचार, साहूकार के पास में पहुँचे राम जी सूबेदार। आज सेठ थोड़ी सी विनती कर लो मेरी स्वीकार, मुझे सूद पर 20 रुपया दे दो आज उधार। सुनो गौर से बात अगर कर्जा लेना चाहो, घर के गहने बर्तन तुम सब गिरवी रख जाओ। सेठ जी मेरे 5 बर्तन गिरवी रख लीजिए, किंतु भीम के खातिर मुझको रुपया दे दीजिए। 20 रुपया ले साहूकार से घर आ जाते हैं, मन में सकुचाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। एल्फिस्टन स्कूल में सुत को दाखिल करवाया, दाखिल होने पर अम्बेडकर मन में हर्षाया। दापोली से भीमराव की मंगनी ले ली, रामाबाई के साथ आपकी शादी रच दी। घर कंगाली देख पिता की एक नहीं मानी, करो नौकरी महाराजा की अम्बेडकर ठानी। गायकवाड़ महाराजा को खत भीम ने भिजवाया, जिज्ञासा लखी अम्बेडकर की तक्षण बुलवाया। अम्बेडकर जा सेना में भर्ती हो जाते हैं और फर्ज निभाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। कुछ दिन के पश्चात भीम को मिलता है एक तार, भीम तुरंत आ जाओ घर को, पिता है सख्त बीमार। अम्बेडकर ने सैन्य सचिव से की फिर यथक गुहार, किंतु छुट्टियां देने से कर साफ साफ इनकार। पिता नहीं फिर मिल पाए, सर्विस तो मिल जाए, इस्तीफा दे अधिकारी को घर वो अपने आए। सुत को दे आशीर्वाद दृग से बह आयो नीर, अंतिम हिचकी लई पिता ने दीनों त्याग शरीर। पिता मरण पर भीमराव जी रुदन मचाते हैं और दुख जताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। पितृशोक में भीमराव जब बैठे थे उदास, तभी मित्र कैलुस कर आए अम्बेडकर जी के पास। भीम से कहने लगे हृदय में कुछ तो धारो धीर, इस भांति से क्यों तुम अपना जर्जर करो शरीर। अम्बेडकर एक खुशखबरी तुमको बतलाऊं आज, योग्य छात्र अमेरिका पढ़ने को भेज रहे महाराज। तक्षण दोनों मित्र चल दिए महाराजा के धाम, शीश झुका दो हाथ जोड़कर दोन करी प्रणाम। तब अम्बेडकर अपने मन की व्यथा सुनाते हैं, सब बात बताते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। शिक्षा पाकर जब विदेश से वापिस आऊंगा, 10 वर्षों की सेवा का मैं वचन निभाऊंगा। चयनित कर लिया अम्बेडकर को शर्ते ली जब मान, दूजे दिन ही कर दिया भीम ने अमेरिका प्रस्थान। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सीधे ही जाते हैं, बड़ी सुगमता से ही उसमें दाखिल हो जाते हैं। नवल भटे ना तुम्हें मित्र एक वहीं मिल जाए
आता है, दुख सुख में सर्वदा आपके काम जो आता है। पढ़े 18 घंटे नीत नहीं समय गंवाते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। छात्रवृत्ति की अवधि आपकी हो गई अब पूरी, आगे नहीं अब बढ़ सकती है मेरी मजबूरी। पाकर ये संदेश भीम जी पड़ गए उलझन में, नहीं अवधि आगे बढ़ पाई सोचे फिर मन में। हो मशकूक के एक जहाज पे भरे अपना सामान, ऐसे कैसर जहाज से फिर आ गए हिंदुस्तान। महाराज को दिया वचन वो मुझे निभाना है, सेवा करूं रियासत की मुझे वहाँ पे जाना है। तभी बड़ौदा रियासत में भीम जी आते हैं, कुछ दिवस बिताते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। अर्थ मंत्री पद की खातिर जगत एक खाली, लेकिन सैन्य सचिव पर उनकी नियुक्ति कर डाली। रियासत के दरमियान भीम संग करते दुर्व्यवहार, कोई नहीं पिलाता पानी कहते सभी महान। चपरासी भी बहुत दूर से फाइल पकड़ाते, होटल में भी जगह नाद सब उनसे कतराते। हिंदू बनकर एक सराय में बाबा रुक जाते, मिलकर सभी पारसी उनको वहां से धकियाते। गायकवाड को अपनी पीड़ा भीम सुनाते हैं, रो रो व्यथा सुनाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जो बीती अम्बेडकर जी पर कह दी सारी बात, किंतु आपकी राजभवन में सुनी नहीं अरदास। अब न बड़ौदा रहूं भीम ने मन में लीनी ठान, सहसारे अपमान भीम ने बम्बई किया प्रस्थान। प्रोफेसर की करी नौकरी होने लगी गुजरान, किंतु वहाँ पे भीम राव का करते सभी अपमान। काट काट कर पेट रमाने धन की बचत करी, नवल भटेना प्रिय मित्र ने भी कुछ मदद करी। दिलटवार इतला करने वो लंदन जाते हैं और डिग्री पाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। बार एटला PhD की डिग्री रही जो शेष, अम्बेडकर जी पूर्ण करके लौट आए स्वदेश। वकालत करने को अम्बेडकर बम्बई आए, बड़े बड़े बैरिस्टर उनसे बहुत ही घबराए। हुआ पुत्र उत्पन्न ये कैसी कुदरत की माया, अल्प आयु में राज रत्न भी सुरपुर को धाया। जली ज्योति जब भीमराव की दूर हुआ अंधकार, दलित व्यग्र हो उठे उस समय लेने को अधिकार। जगह जगह आयोजन कर घर घर को जाते हैं, सबको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे
ऐलान। इसी बिंदु पर फिर गांधी जी कैसे रहे समझाए, हमसे अलग करो ना दलित को सुन लो वायसराय। वायसराय ने नहीं किया जब कोई संशोधन, उसी समय गांधी जी ने शुरू कर दिया अनशन। मालवीय कहे अम्बेडकर बापू का ध्यान धरो, सोच समझ कर मांग पत्र पर पुनः विचार करो। तब अम्बेडकर गांधी जी के प्राण बचाते हैं, उनको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। रमाबाई की जब एकदम से तबीयत हुई खराब, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। खून खराबा देख तभी नेहरू जी घबराए, इन हालातों में कैसे सरकार ये चल पाए। कांग्रेस के बलबूते में नहीं चल पाए सरकार, नेहरू जी ने तभी करी बाबा से अथक गुहार। मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ अम्बेडकर, करो देश की सेवा तुम कानून मंत्री बनकर। नेहरू जी लकी जिज्ञासा तुम हामी भर देते, प्रथम मंत्रिमंडल में तुम शामिल कर लेते। कौन बनाए संविधान सब प्रश्न उठाते हैं, सोचने लग जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। नेहरू राजेंद्र प्रसाद ने मानी पटेल की राह, व्यथा सुनाते हैं। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। रत्तू कहने लगा इस तरह बाबा रह क्यों रोए, ऐसा क्या दुख पहुंचा तुमको बतला दीजिए मोह। रत्तू मेरे मरने पर बस कर देना एक काम, मेरा कारवां आप बढ़ाना